तो ये देखिए, ये है लड्डू और इम्यूनिटी से भरपूर लड्डू हैं। और ये किसके लड्डू हैं? मखाने के। तो मखाने के लड्डू आप सभी को पता है कि बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में, और ख़ासकर गर्मियों में बना के खाइए तो उसकी बात ही अलग है। तो ये लड्डू देख सकते हो, दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ये खाने में भी हैं, और खाने के साथ साथ इसके फ़ायदे भी बहुत ही हैं। तो इसके साथ साथ मैं इसके फ़ायदे भी बताती जाऊँगी, और ये बनाने कैसे है ये भी मैं बताऊँगी। तो ये मैंने लड्डू के लिए हैं मखाने। मखाने ऐसे, ये बाउल छोटा बाउल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग देख के देखिए, 3 बाउल लिए हैं, और ऐसे मेजरमेंट से ही हैं, वेट से हैं 125 ग्राम। तो ये मखाने आप देख रहे होंगे, ये मखाने किस तरह के हैं। हम इसको हाथों में लेते हैं और इसे दबाते हैं तो ये दबते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस इनों के अंदर सीलन भरी होती है। तो इस इनों को हम क्या करेंगे? फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लिया, और मैं इंडेक्स चूल्हे पे बना रही हूँ। आप चाहो तो गैस पे बनाइए, मैं इंडेक्स चूल्हे पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं, काजू फ्राई करने के लिए डाले हैं। तो काजू आप सभी को पता है जिंक भरपूर मात्रा में होती है, और हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट बनाने के लिए मदद करता है जिंक। तो इस टाइम हमें जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शरीर को। तो हमें काजू बिल्कुल जैसे लाइट गोल्डन कर लेने हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फ्राई करने से क्या है कि लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जो ड्राई फ्रूट्स हो उनको फ्राई कर लेना चाहिए अच्छे से घी में। तो ये हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें बादाम डालेंगे। बादाम मैंने 1/4 बाउल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि बादाम गर्म होती है इसलिए देख के ले। और बादाम में भी प्रोटीन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और जिंक होता है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए, अभी जिंक आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया है कि कितना फ़ायदा करता है, बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट में मदद करता है। तो अब इसमें थोड़ा घी और है, इसलिए मैंने मखाने भी इसमें डाल दिए हैं। तो मखाने को अच्छे से हमें इन्हों को फ्राई कर लेना है, सेक लेना है, जब तक इन मखानों की सीलन ना चले जाए जब तक सेकेंगे। और मैंने इसमें अभी तक तो 2 कटोरी वाले ही मखाने डाले, 1 कटोरी बाहर ही रह गई है। तो थोड़ा इन्हों को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में 1 कटोरी बची हुई है उसको भी हम डाल देंगे। तो इसको भी हम डाल देंगे, और इन्हों को जब तक फ्राई करना है, जैसे इन्हों में सीलन होती है, हम दबाते हैं तो दबते नहीं बनता है। तो ये हम दबाएंगे तो ये से बिल्कुल टूटने लगे, फूटने लगेंगे तो आसानी से। तो जब तक हम इन्हों को अच्छे से सेक लेंगे, तो घी में सेकना है। तो ये देखिए दबा रही हूँ तो अभी तक दब नहीं रहे हैं ये बिल्कुल भी। तो अभी तक हम इन्हों को फ्राई करनी है इन्हों के अच्छे से। और घी ज़्यादा नहीं डलता है इसमें कि आप भर भर के घी डालो, क्योंकि बाद में भी हमें डालना है। तो थोड़ा 1 चम्मच डाल के और इसको फ्राई कर लेना। 1 चम्मच के लगभग इसमें घी था, इसलिए मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया। और ये देख सकते हो ये मखाने बिल्कुल अब हो सीख चुके हैं। देखिए हाथों में जैसे हम दबा रहे हैं बिल्कुल फूटते जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सीख चुके हैं। अब इन्हों को हम नीचे उतार लेंगे। सीख गए हैं, इन्हों को नीचे उतार लेना है। अब इधर ड्राई फ्रूट्स है जो ठंडे हो गए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स इसमें बादाम कम मात्रा में डालनी है, काजू थोड़े ज़्यादा मात्रा में डालने हैं। तो इसमें आप सभी को बता ही दिया कि ये ड्राई फ्रूट कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये वाले लड्डू आप ड्राई फ्रूट्स के बोल दीजिए, बहुत ही टेस्टी होते हैं, जितने ही ये बहुत हेल्दी भी होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो गर्मियों के ये खासकर लड्डू हैं। तो ये देखिए मैंने ये बादाम और काजू को अच्छे से इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसा है, दरदरा सा ही पीसा है इन्हों को। तो ग्राइंडर जार में डाल के इन्हों को पीस लिया मैंने, एक साथ ही पूरे डाल दिए थे। तो धीरे धीरे करके आपको ग्राइंडर जार चलाना है, इस तरह से एक साथ नहीं चलाना है। तो पीस चुके हैं। तो इसी तरह से मैं जो मखाने हैं उन्हों को भी पीस लूँगी। तो मखाने के लड्डू गर्मियों के लिए बहुत ही सही रहते हैं और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। और इस टाइम बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं, सभी के घरों में ज़्यादातर तो ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो बच्चों की आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो ये हमारे ये लड्डू आँखों के लिए भी बहुत ही सही रहते हैं। जैसे हम आँखों के लिए जैसे कई चीज़ें बना के देते हैं, पर ये लड्डू आप बना के दोगे तो बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। तो मखाने हैं जो मैंने इस तरह से पीसे हैं, देखिए अच्छे से जैसे दरदरा सा पीस लिया है, बिल्कुल फाइन ये नहीं पीसते हैं, दरदरे से पीसते हैं इस तरह से। तो ये लड्डू हैं जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट बना के रखते हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट बनाने के लिए हम जैसे हम काढ़ा पीते हैं और कई चीज़ें बना के पीते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए आप ये लड्डू बना के रख लीजिए, लड्डू खाइए। जैसे मॉर्निंग में छोटे हो बड़े हो, बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी ले लीजिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में एक लड्डू के साथ गर्म दूध लीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही सही रहेगा। और सुबह खाइए। यदि आप सुबह ना खा पाओ तो खाने के बाद में भी ये ले सकते हो मीठे के रूप में। जैसे हमारा मीठा खाने का मन करता है खाने के बाद में, तो इस तरह से भी आप ले सकते हो।
तो ये मैंने पूरे लड्डू इस तरह, मैं इसके मखाने पूरे इस तरह से पीस लूँगी इन्हों को। तो आप ये लड्डू हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं, जैसे हमारे हड्डियों में दर्द होने लग जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही सही होते हैं। तो मैंने दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी है, तो लाइट चले गई थी तो मैं गैस पे बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया करीबन 1 चम्मच, और जो मैंने ड्राई फ्रूट सभी मैंने एक साथ पीसे थे वो सभी मैंने एक साथ डाल दिए हैं। अब इन्हों को अच्छे से सेक लेना है, जब तक सेकना है जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए जब तक सेकेंगे। तो ये लड्डू है, जैसे कैल्शियम की कमी हो शरीर में तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और शरीर में थकावट सी, ऐंठन सी बनी रहती है, तो उन्हों के लिए भी ये लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं। और जो हमारे शरीर में जैसे मसल्स में दर्द सा होता हो, थकावट सी महसूस होती हो, तो वो भी ये लड्डू खाइए, बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। तो ये थोड़ा सा कलर इसमें चेंज होने लगा है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी काली मिर्च। तो काली मिर्च आप सभी को पता है कि कितना फ़ायदे करती है, आँखों के लिए बहुत ही सही रहती है। तो काली मिर्च है, ऐसे ही फ्लेवर इसमें अच्छा आता है काली मिर्च का, और आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ज़रूर डालें काली मिर्च, इसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसमें मैं डालूँगी इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर मैं इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, यदि आपको पसंद हो तो डालिए, ना पसंद हो तो स्किप कर दीजिए। तो यही चीज़ें डालेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ता है, और कम चीज़ों में ही ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ही होते हैं, इसमें कोई आपको आटा नहीं मिलाना होता है, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं। और इसमें चाहो तो आप खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो। तो ये हमारा जो हमने अच्छे से पक गया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हमने इन्हों को फ्राई कर लिया था ड्राई फ्रूट्स को, तो थोड़ा सा हमें घी में थोड़ा सा इन्हों को और सोटे कर लिया अच्छे से। तो अब मैं इसमें बूरा डाल दूँगी, जो बूरा होता है चीनी वाला, वो बूरा हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो बूरा मैं करीबन इसमें डाला है, और इसे खांड भी बोला जाता है। ऐसे तो मैंने चीनी वाला बूरा डाला है, इसमें चीनी पीस के बूरा डाला है। आप चाहो तो जैसे तगार भी बोलते हैं, खांड भी बोलते हैं कई जगह, तो वो भी डाल सकते हो, बूरा भी बोलते हैं, तो वो आप मार्केट से ला के डाल सकते हो। अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ, घी है जो मैं करीबन 2 चम्मच डालूंगी अभी तो, और फिर बाद में चेक करूँगी कितना डालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी नहीं पड़ता है। आप चाहो इस पर घी नहीं डालना चाहो तो जैसे दूध ले लीजिए, दूध से हाथ से छिड़काव दे दीजिए, तो इसके लड्डू ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपको घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं घी से ही बना रही हूँ, दूध से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा दिनों के लिए मैं बना रही हूँ, करीबन 1 मंथ तक चल जाए, इसलिए दूध से हम बनाते हैं तो ज़्यादा दिनों नहीं चलते, 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलते हैं वो लड्डू। इसीलिए तो मैंने दोबारा से और घी डाला है, 2 चम्मच और डाल दिया है, तो 4 चम्मच के लगभग मैंने घी डाल दिया है। तो अब मैं चेक करके देख रही हूँ, देखिए बन रहे हैं लड्डू, बन रहे हैं। तो ये हमारे लड्डू हम इस तरह से गोल गोल साइज़ में बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको कितने मोटे साइज़ के बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग देख के बनाइएगा। तो मैं ये देखिए इतनी साइज़ में, थोड़ी और मोटी साइज़ में बना लूँगी। तो ये बना के आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं। तो ये लड्डू हमारे, मैंने करीबन 4 चम्मच इसमें घी डाला है। तो यदि आपके घी जैसे लड्डू नहीं बन पाए तो थोड़ा सा दूध का छिड़काव दे दीजिएगा, उससे आराम से आपके लड्डू बन जाएंगे। तो ये लड्डू बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, जितने दिखने में लग रहे हैं उतने ही हेल्दी भी हैं और टेस्टी हैं, और इनों के फ़ायदे भी मैंने साथ ही साथ बता दिए हैं। तो आप इनों को, लड्डुओं को बनाइए और अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिलाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं और गर्मियों के लिए खासकर होते हैं। तो लड्डू बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।